हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी। तो कैसे हैं आप लोग? होंगे सब बढ़िया गाइस। तो गाइस आज हम लोग टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिनक्स का फाइल परमिशन, यूजर एक्सेस एंड यूजर चेंज, और फाइल का परमिशन कैसे चेंज करते हैं। और मैं आप लोग को एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, जब भी हम लोग एक सर्वर में रहते हैं तो हम लोग, जैसे मैं रूट यूजर हूँ और मेरे को किसी को यूजर है, और कैसे हम लोग रियल टाइम में यूजर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये यूजर का ये होगा, ये यूजर का ये होगा, तो वो कैसे करते हैं जैसे मैं एक सर्वर के अंदर में, वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा गाइस। तो आप लोग को भी दिमाग में कभी होता होगा ना, जैसे हम लोग जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग यूजर क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन वो यूजर को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या कैसे यूज करते हैं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ ये वीडियो में प्रैक्टिकली गाइस। तो आपका ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो बिना वेस्ट किए हुए चलते हैं AWS पे पहले, क्योंकि मेरे को सर्वर बनाना पड़ेगा लिनक्स का, फिर उसके बाद से गाइस। तो जैसे गाइस मैं आ चुका हूँ लिनक्स पे, जैसे कि आप देख सकते हो इंस्टेंस में आ चुका हूँ, और यहाँ पे मैं इंस्टेंस बना लेता हूँ जल्दी से, ठीक है। जैसे कि गाइस यहाँ पे मेरा सर्वर बन चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने नाम दे दिया है सर्वर 1, जो कि मैंने अमेजन लिनक्स लिया है। आप कुछ भी ले सकते हो, उबंटू भी ले सकते हो, और या फिर अमेजन लिनक्स भी ले सकते हो। जस्ट फॉर अभी प्रैक्टिस के लिए मैं अमेजन लिनक्स लिया हूँ। तो इसको कनेक्ट नहीं करना है मेरे को, यहाँ पे मैं अभी मोवेक्सटर्म में कनेक्ट करना है मेरे को। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, अभी UI इसका चेंज हो चुका है, अभी हमारा AWS का। तो इधर से आपको ये लेना पड़ेगा, इसका यहाँ पे SSH, तो जो कि आप यहाँ से कॉपी कर लेना और मोवेक्सटर्म में आ जाना। यहाँ मूव एक्सट्रा में आ रहे हैं हम लोग। जैसे गाइज यहाँ पे सीजन में क्लिक करना पड़ता है, मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइज जैसे कि यहाँ पे हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो अमेजोन लिनक्स में आ चुका हूँ मैं। sudo -i करते हैं, रूट यूजर में आते हैं। रूट यूजर पे आने के बाद गाइज पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो इसका पैकेज मैनेजर रहता है यम, और इसको अपडेट करते हैं, क्योंकि अपडेट करना मैंडेटरी रहता है मेरे हिसाब से। क्योंकि अपडेट आप नहीं करोगे ना, तो आप कुछ भी पैकेज इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, सर्विस इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। कि एक बार आप ट्राई कर लेना, अगर आप ये अपडेट नहीं करोगे ना, एक बार इंजीनियरिंग से आप पाची या कोई भी सर्विस आप इंस्टॉल करके देखना, आपका इंस्टॉल ही नहीं होगा। सो इसीलिए पहले अपडेट कर लेना चाहिए। तो गैस जैसे कि यहाँ पे मेरा अपडेट हो चुका है, और यहाँ पे गैस क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है फाइल परमिशन का बेसिक्स क्या होता है, यूजर ग्रुप अदर्स। तो इसको देखने के लिए गाइज मैं पहले एक आपका फोल्डर बना देता हूँ, जस्ट फॉर कन्वीनियंस आपको दिखाने के लिए। mkdir और यहाँ पे मैं डेवॉप्स दे देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे अभी हमारा बन चुका है आपका फोल्डर, ठीक है। अब फोल्डर का हमें फाइल परमिशन, फाइल चेक करने के लिए ये कौन सा परमिशन में, तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं ls-l, ठीक है। इससे क्या हुआ कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गाइस, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे DRWX R-X लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका यहाँ पे D है, सबसे पहले रुको गाइस, मैं और एक चीज करता हूँ कि आपको और अच्छे से क्लियर होगा। मैं यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक फाइल भी बना दिया है, और यहाँ पे अब चेक करना, फाइल और आपका फोल्डर डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर डी लिखा हुआ है तो इसका मतलब डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर होता है, ठीक है। तो ये आपका एक फोल्डर है। और यहाँ पे अगर एम्प्टी रहेगा, हाइफन रहेगा, तो इसका मतलब ये फाइल है। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी फाइल क्रिएट किया, तो ये अलग है। यहाँ पे डी नहीं है, डी नहीं है तो इसका मतलब समझना कि ये आपका फाइल है। और यहाँ पे डी है तो इसका मतलब है आपका ये फोल्डर है। और यहाँ पे जो आपका RWX लिखा हुआ है, फिर R-X लिखा हुआ है, R-X लिखा है, इसका मतलब भी मैं बताता हूँ। R मतलब होता है रीड, W मतलब होता है राइट, X मतलब होता है एग्जीक्यूट। तो इसका मतलब क्या होता है, कैसे हम लोग यूज करते हैं, ये भी मैं बताने वाला हूँ आपका। फर्स्ट में हमारा रहता है यूजर, ठीक है। फिर उसके बाद से हमारा रहता है ग्रुप, फिर उसके बाद से यहाँ पे रहता है हमारा अदर्स। समझ रहे हो? ये पहले हमारा तीन जो RWX है, ये पहले हमारे यूजर के लिए है। और फिर ये R-X है, ये हमारा ग्रुप के लिए है। फिर यहाँ पे जो R-X है, ये हमारा अदर्स के लिए है। तो इससे क्या है ना, कि जो हमारा यहाँ जो यूजर है, ये डेवॉप्स वाला, वो फुल एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे ग्रुप में है, तो वो बस रीड कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है। ये आपका राइट नहीं कर सकता, इसमें आपका फाइल नहीं बना सकता है, नहीं कुछ कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका अदर्स में है, अदर्स में भी सेम यही है कि आप ये रीड कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन ये राइट नहीं कर सकता है।
तो अभी मैं जानता हूँ आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, तो इसको भी मैं कंफ्यूजिंग करने के लिए मैं क्लियर कर देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे ओनर के लिए होता है WRX, इसका मतलब है फुल परमिशन, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ग्रुप है R-X है, रीड एंड एग्जीक्यूट है, ठीक है। और यहाँ पे अदर्स रहता है जो अभी मैंने बताया, हाइफन हाइफन, ये जस्ट ऐसे ही दिया गया है, लेकिन मैं बताऊंगा कि कैसे होता है। तो सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को देखो, जो 7 7 रहता है ना, 7 7, इसका मतलब होता है फुल परमिशन होता है आपका। यूजर के लिए भी होता है, जैसे ओनर के लिए होता है, ग्रुप के लिए, अदर्स के लिए फुल परमिशन है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एवरीवन कैन रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। तो ये एवरीवन में मतलब आपका आता है ग्रुप, आता है ओनर, आता है अदर्स, आता है, ठीक है। और 7 5 का मतलब होता है कि ओनर का फुल एक्सेस है, और ग्रुप का आपका और अदर का आपका रीड एंड एग्जीक्यूट है, जो कि अभी हम लोग ने देखी, ये आपका बाय डिफॉल्ट आता है जब आप क्रिएट करते हो, ठीक है। आपका बाय डिफॉल्ट ये आता है जब आप ये क्रिएट करते हो आपका फोल्डर। तो ये जो है आपका, ये आप अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आप ना कभी भी ये सोचना, जब भी अगर आपको रीड के लिए होता है, रीड के लिए 4 होता है, ठीक है। और लाइक राइट के लिए हमारा 2 होता है और 1 होता है, तो 4 2 1 होता है, तो इसका मतलब 7 हो गया। अगर आपको फुल एक्सेस देना है, फुल एक्सेस देना है, तो इसका मतलब क्या है ना, आपको फुल एक्सेस देना है तो 7 7 हो गया। तो 4 2 1 प्लस कर दो, तो इसका हो गया आपका 7। तो पहला 7 अगर दे रहे हो आप ऑनर को, तो ये हो गया रीड राइट एग्जीक्यूट। अगर आप सोचते हो कि ग्रुप को मैं कुछ एक्सेस ही नहीं दूं, तो आप 0 दे दो। अगर आप सोचते हो कि ग्रुप को मैं रीड एक्सेस दूं बस, तो इसको 4 दे दो। अगर आप सोचते हो कि इसको मैं रीड और राइट दे दूं, तो 4 + 2 कितना हुआ, 6 हुआ, तो 6 दे दो। तो ग्रुप में आपका रीड भी करेगा और राइट भी करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा अगर आप 6 दे दिए। अगर अदर में आप बस चाहते हो कि ये एग्जीक्यूट करे, तो बस आप 1 दे दो, ठीक है। तो चलते हैं, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे परमिशन चेंज करते हैं। जैसे मैं डेवऑप्स में आपका यहाँ पे होगा 7 4 और आपका 7 4 और 1 5 7 5 5 है, ठीक है इसमें। तो इसमें मैं आपका देता हूँ परमिशन 7 7 7, 3 to 7 देता हूँ। तो इसके लिए हम लोग का होता है चेंज, CHMOD, चेंज आपका ये परमिशन के लिए होता है, हम लोग ये यूज करते हैं CHMOD। और यहाँ पे मैं 7 7 दे देता हूँ। 7 7 डेवऑप्स में देने के बाद क्या होगा ना, आपका ये फुल एक्सेस हो गया। आपका ये जो यूजर, जो ऑनर है, जो आपका जो ऑनर है, ग्रुप है, ऑर्डर है ना, उसके लिए आपका फुल एक्सेस मिल गया। अब इसमें क्या करेगा ना, जो यूजर है वो ग्रुप में जो है, अदर्स में जो है ना, वो सारा चीज इसमें एक्सेस कर सकता है ये डेवऑप्स में। इसमें ये फाइल क्रिएट कर सकता है, इसमें आपका एग्जीक्यूट कर सकता है, सारा कुछ कर सकता है इसमें। तो अब गाइज यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, चेंज हो गया है ना। तो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ LS-L, -L करने से बाद क्या होगा ना, यहाँ पे सब में RWX आएगा। यहाँ पे जो R-X है ना, R-X ये हट जाएगा, यहाँ पे WW भी आ जाएगा। अब जस्ट चेक दिस आउट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, RWX आ गया ना, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट आ गया। तो ये डेवऑप्स के लिए है, ठीक है। और गाइस यहाँ पे जो आप ये रूट देख रहे हो, यहाँ पर भी आप रूट देख रहे हो ना, इसका मतलब क्या है ना, ये यूजर है, ठीक है। ये जो रूट देख रहे हो ये यूजर है, ठीक है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये ग्रुप है, यहाँ पे अदर्स नहीं है, ठीक है। ये आपका यूजर है जिसने बनाया। जैसे मैंने अभी आपका यहाँ पे रूट यूजर था तब मैंने बनाया, तो यहाँ पे रूट यूजर में आ गया। अब ग्रुप में क्या है ना, अगर आप जब भी यूजर क्रिएट करते हो, तो वो यूजर क्रिएट होगा, साथ साथ में आपका उसका ग्रुप भी क्रिएट हो जाता है। तो ये यूजर के लिए आ गया, जैसे रूट आ गया, ये रूट आ गया। तो मैं अभी आपको वो भी क्लियर कर दूंगा कि कैसे हुआ। आप इतना देख लिया ना इसकी, लाइक अब हम लोग कैसे परमिशन चेंज करते हैं इसके लिए। अब और भी अच्छे से चेक करने के लिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ यूजर क्रिएट करके। जैसे ऐड यूजर करना गाइस, तो इससे क्या होगा कि ऐड यूजर मैं लिख देता हूँ स्टडी, स्टडी बोल के, नहीं राम, राम बोल के मैं एक आपका यूजर क्रिएट कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने क्रिएट किया, राम तो यूजर हो गया, लेकिन उसके लिए हमें पासवर्ड भी देना पड़ता है, ठीक है। तो पासवर्ड देने के लिए क्या करना पड़ेगा, PASSWD क्लिक करना और फिर इसके बाद से यहाँ राम डाल देना। अब हमें पासवर्ड देना पड़ेगा। अब पासवर्ड में क्या दो, कुछ भी दे देना गाइस। मैं यहाँ पे जस्ट इसका नाम ही दे दिया, तो यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब अगर आपको स्विच करना है इसी में, यही लाइक टर्मिनल में अगर आपको स्विच करना है, तो SU-I राम करके करोगे, तो यहाँ पे आप आ जाओगे। नहीं, SU राम होगा वो, अच्छा कैपिटल में कोई तो यार। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप राम में आ चुके हो। इसको पहले क्लियर कर देता हूँ, फिर आपको अच्छे से दिखेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी हम लोग राम यूजर में है। अगर इसको हटना है, इसको आपको हटाना है, तो कंट्रोल D कर दोगे तो आप एग्जीक्यूट हो जाओगे, ठीक है। तो हमें ये एक ही सर्वर में यूज नहीं करना है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक आपका रूट यूजर हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, मैं उसको एक फाइल परमिशन दूँ, इसमें ही कनेक्ट हो जाए,
तो मैं उसके लिए यूज़र क्रिएट करूंगा। यूज़र क्रिएट करने के बाद मैं उसको वो दूंगा, लाइक मैं अपना पब्लिक आईपी दूंगा और यूज़र का नाम दूंगा। वो मैं कैसे कनेक्ट करता हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें रूट यूज़र में हमें एक परमिशन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो परमिशन कहाँ पे चेंज करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे CD करना, CD करके यहाँ पे आना, ETC में आने के बाद SSH होगा, इसमें क्लिक करना। SSH के बाद SSH होगा, कन्फिग -D नहीं गाइस, कन्फिग होगा नहीं हमें, क्योंकि उसमें चेंज करना है तो हमें CD नहीं होगा, VIM होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट चेक करते हैं, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे VIM SSHD जो है कन्फिग, इसमें चेंज करना है। तो इसमें हमें क्या चेंज करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑथेंटिकेशन परमिशन हमें चेंज करना है, ठीक है। कहाँ है ऑथेंटिकेशन परमिशन वो देख लेते हैं। ये परमिशन, रूट परमिशन, ये कुछ नहीं करना है चेंज, ठीक है। ये तो हम लोग एनसिबल के टाइम में ये चेंज करेंगे, ठीक है। जब दोनों सर्वर को कनेक्ट करना होता है तब हम लोग ये चेंज करते हैं। तो हमें बस अभी हम लोग को ये देना है, हमारा ये जो सर्वर है उसमें का परमिशन देना है। जैसे यहाँ पे पासवर्ड ऑथेंटिकेशन है, इसको नो है ना, इसको यस करना है गाइस। जैसे यहाँ पे आ चुके हैं, अब इसको हम लोग को यस करना है। यस करने के बाद आप समझ जाओगे क्या करना है। यस हो गया यहाँ पे। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद एक आपका SSHD ना आपका एक सर्विस होता है, तो उसको भी हम लोग को रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो systemctl रीस्टार्ट, यार रीस्टार्ट SSD, ये कर दिए। अब हमारा रीस्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़र बना लिया, वो भी चेक कर लेते हैं यूज़र है कि नहीं। तो यहाँ पे ID लिखना और राम यूज़र बनाया था तो उसका चेक करना। देखो राम यूज़र में क्या क्या है, इसका ID ये है, ग्रुप में भी राम है, क्योंकि मैं जब भी अभी आपको स्टार्टिंग में बोला, जब भी आप यूज़र क्रिएट करोगे तो वो यूज़र का उसकी का नाम का एक ग्रुप हो जाएगा। तो ग्रुप भी चेक करने के लिए हम लोग क्या कमांड यूज़ करते हैं वो भी चेक कर लो गाइस। CAT करना, cat -etc ग्रुप। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है गाइस राम, ये आपका एक ग्रुप क्रिएट हो गया है, ठीक है। ये यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट हो गया है। तो जब भी हम लोग यूजर बनाते हैं तो उसका एक ग्रुप भी क्रिएट हो जाता है। अगर आपको चेक करना है, लाइक इसको मैं अभी क्लियर करता हूँ, अगर आपको चेक करना है कि आपका ग्रुप बना है, आपका अगर यूजर बना है कि नहीं वो भी आप चेक कर सकते हो बाय यूजिंग cat etc और यहाँ पे PSSWD क्या होता है ना, आपका लाइक इन्फॉर्मेशन रखता है आपका यूजर के बारे में, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने यूजर बनाया था तो राम, जैसे यहाँ पे राम है, राम का ये देखो होम में बनाया था, होम का इसमें राम है। लाइक ये होता है होम, क्या होता है ना आपका होम में क्या होता है कि जैसे हम लोग का किसी का घर होता है, जैसे मेरा घर है और जैसे राम का एक घर है यहाँ पे होम में, ठीक है। वहाँ पे एक फोल्डर बना देगा, वो होम के फोल्डर में आपका राम है। जैसे वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इसको पहले क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद आपको चलते हैं CD हाइफन, इसमें चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करना होम, यहाँ पे आपको होम दिख रहा है, यहाँ पे होम के अंदर देखना मेरा राम का एक फोल्डर बना हुआ है। जैसे CD होम आ चुके हैं। अब इसमें देखना, इसमें राम है, रूट भी है। EC2 तो हमारा वही है जो अभी हम लोग स्टार्टिंग में आए थे। यहाँ पे राम देखो, राम आ गया। जब भी हमारा यूजर क्रिएट होता है ना, यूजर हमारा कहाँ पे क्रिएट होता है, होम में, ठीक है। ये होम में क्रिएट होता है, ये हमारा एक घर है। जैसे मैं अपना एक यूजर बनाया, जैसे मैंने अपना लाइक स्टडी विथ मी का बनाया है, ठीक है, यूजर। तो स्टडी विथ मी यहाँ पे होम में आएगा, उसका एक घर हो जाएगा, यहाँ पे एक फोल्डर आ जाएगा। ये मत सोचना कि ये राम के अंदर में आ जाएगा, नहीं, ये होम के नीचे आएगा। होम के अंदर में एक फोल्डर बना लेगा अपना, तो उसका घर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये है, ये हो चुका है गाइस। तो अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा जैसे कि हमारा एक यूजर बन चुका है राम, और उसको राम को मैं कैसे, जैसे मैं राम को कैसे वो अपना एक्सेस दूं कि ये फाइल को ले। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हमें जाना पड़ेगा आपका यहाँ पे इंस्टेंस में, सर्वर में, जो कि मेरे को यहाँ पे पब्लिक आईपी चाहिए होगा। जैसे यहाँ पे मैंने पब्लिक आईपी ले लिया, ठीक है। पब्लिक आईपी लेने के बाद यहाँ पे मैं न्यू सेशन पे क्लिक करूंगा, यहाँ SSH पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं राम लिख दूंगा, जो मैंने यूजर नेम बनाया था। जो यूजर नेम है वही नाम डालना गाइस यहाँ पे। फिर उसके बाद से @ डालना, और यहाँ पे इसका जो पब्लिक आईपी आपने पब्लिक आईपी जो आपने कॉपी किया वो डाल देना। जो इसका ही पब्लिक आईपी चाहिए गाइस, जो सर्वर है, ठीक है, इंस्टेंस है, उसी का पब्लिक आईपी चाहिए। तो इसको ओके करना। अब ये यहाँ पे कनेक्ट होगा, देखना। जैसे यहाँ पे आएगा ये सब, तो एक्सेप्ट कर लेना, और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा जो आपने पासवर्ड क्रिएट किए थे, क्योंकि ये पासवर्ड मैंडेटरी है गाइस। आप नहीं डालोगे तो ये आपका नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैंने अभी जो पासवर्ड डाला था मैं वही पासवर्ड इसमें डाल देता हूँ, जो राम के लिए मैंने पासवर्ड बनाया था, तो वो डाल दिया। और इसमें आपको अगर सेव करना है तो आप सेव कर सकते हो, लेकिन मैं अभी सेव नहीं करूंगा। अगर आपको करना है तो यस कर देना, नहीं करना है तो मत करना। तो मैं अभी नो कर दे रहा हूँ। तो जैसे कि देख सकते हो मैं आ चुका हूँ अपना राम यूजर में, ठीक है। राम यूजर में आ चुका हूँ। तो पहले इसको मैं क्लियर करता हूँ। इसमें अपडेट मत करना गाइस, ये यही है, सेम ही सर्वर है, ठीक है। जो ये सर्वर है, इसमें जो यूजर है उसी का है ये। जैसे मैं यहाँ पे ना आपका, जैसे हम लोग टेम्प है, ठीक है,
तो मैं टेम्प में कुछ करता हूँ, जैसे मैं टेम्प में एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाए कि टेम्प में लाइक मतलब क्या है, कैसे क्या है। तो यहाँ पे देखना ls, यहाँ पे ये है, इसको पहले यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है। rm-rf करते हैं और यहाँ पे ऑल दे देते हैं। यहाँ से क्या होगा कि आपका सारा फाइल डिलीट हो गया, यहाँ से देखो, ठीक है। ये फाइल डिलीट हो गया और मैं यहाँ पे बनाता है mkdir यहाँ पे लाइक मैं डाल देता हूँ क्लाउड लिख देता हूँ गाइस। तो यहाँ पे एक फोल्डर बन गया, ठीक है। ये मैं अभी रूट यूजर से कर रहा हूँ, देख लो यहाँ पे मैं अभी रूट यूजर से कर रहा हूँ और मैं अभी राम यूजर में जा रहा हूँ, ठीक है। राम यूजर में जाने के बाद मैं यहाँ पे cd करके tmp में जाता हूँ, ठीक है। tmp में आने के बाद मैं यहाँ पे ls करता हूँ, यहाँ पे देखो आ गया क्लाउड। देखो अब इसको भी मैं जूम करता हूँ, चेक दिस आउट। यहाँ पे मैं जैसे क्लाउड आ चुका है, जैसे मैं यहाँ पे टीएमपी में आया, जो भी मैं यहाँ पे करूंगा वो वहां पे दिखेगा, क्योंकि मैंने यूजर बनाया। और यूजर को मैं कैसे एक्सेस दिया, मैं अपने पब्लिक आईपी से दिया, और यूजर का जो बनाया था पासवर्ड, तो वो भी पासवर्ड इसमें देना पड़ता है। तो ऐसे ही हम लोग लाइक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लोग ऐसे ही करते हैं काम। जैसे किसी को एक्सेस देना है फाइल का, वो भी हम लोग फाइल में क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे हम लोग इसको पासवर्ड दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या है हमारा, इसमें पासवर्ड क्या है वो भी चेक करते हैं, ls-l। तो यहाँ पे फाइल का परमिशन देखो, ये फोल्डर का परमिशन देखो, ये डायरेक्टरी है, डी मतलब डायरेक्टरी होता है, रीड राइट एग्जीक्यूट है, रीड हाइफन एग्जीक्यूट है, रीड हाइफन एग्जीक्यूट है। जो अभी हम लोग ने यूजर बनाए हैं, जो ये यूजर है ये ऑर्डर में आता है, ठीक है। ये ऑर्डर्स में आता है, ठीक है, ये ऑर्डर में। तो यहाँ ऑर्डर में हम लोग क्या दिए हैं, रीड और एग्जीक्यूट दिए, ये राइट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये फोल्डर है क्लाउड ना, तो क्लाउड के अंदर क्लाउड है जो अंदर, उसका मैं फाइल चेंज कर देता हूँ। लाइक मैं करता हूँ कि अदर्स ये फोल्डर के अंदर नहीं जा पाए, क्योंकि ये फोल्डर है, फोल्डर के तो अंदर जा सकते हैं, फाइल में तो रीड कर सकते हैं, फोल्डर के अंदर जाना पड़ता है ना। तो मैं करता हूँ क्या, chmod करते हैं, chmod। और इसमें मैं क्या करता हूँ कि मैं लाइक यूज़र और ग्रुप को जो मैं फुल परमिशन दे देता हूँ 7 और मैं चाहता हूँ कि इसको कुछ परमिशन ही ना दूँ, ठीक है। तो मैं कुछ परमिशन ही नहीं दे रहा हूँ इसको, ये एक आपका ना ये क्लाउड के अंदर जा ही नहीं सकता ये फोल्डर में। अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, अभी मैं ये नहीं रन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे राम में हूँ, ठीक है, राम में हूँ। तो मैं अभी चेक करता हूँ कि मैं राम क्लाउड के अंदर जा सकता हूँ कि नहीं, वो चेक कर लो। मैं ये क्लाउड के अंदर आ चुका हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं क्लाउड के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्लाउड के बाहर आता हूँ, ठीक है। और मैं जैसे ये आपका परमिशन रन करूंगा ये, तो आपका ये क्लाउड में जाना नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये अदर्स में है। आप देख रहे हैं ये परमिशन तो चेंज हो गया है। अब मैं cd क्लाउड में करता हूँ, ये परमिशन डिनाई देगा, देखा परमिशन डिनाई हो गया, क्योंकि ये अदर्स को अब एक्सेस ही नहीं है यार। अदर्स का जीरो हो चुका है, अब ये ना ही रीड कर सकता है, ना ही राइट कर सकता है, ना ही एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ कर नहीं सकता है। तो फिर क्या करते हैं ना, देखो अब हम लोग ऐसे ही फाइल परमिशन देते हैं सबको, लाइक मतलब किसी को चाहिए होता है, जैसे हम लोग चाहते हैं कि ये लाइक हम लोग यहाँ पे 100 फाइल है और मैं चाहता हूँ कि 100 फाइल में से सिर्फ आप 2 ही फाइल रीड कर सको करो और बाकी रीड ना करो, तो इसीलिए हम लोग ये फाइल परमिशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ chmod करके, लाइक यहाँ पे 7 दे देता हूँ, 7 दे देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये आप बस रीड करे, तो रीड करे तो वो आपका एग्जीक्यूट वो अंदर नहीं जा सकता है, ठीक है। तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो एग्जीक्यूट का नंबर होता है 1 और रीड का होता है आपका 4। अगर 4 1 करता हूँ तो क्या जा सकता है, तो देखते हैं 5 डालते हैं, 5 क्लाउड करते हैं, ठीक है। देख लो मैं रीड का भी परमिशन दे रहा हूँ और एग्जीक्यूट का भी परमिशन दे रहा हूँ, बट मैं राइट का परमिशन नहीं दे रहा हूँ। चेक करते हैं ये जा पाएगा, इसमें चेक करो ये जा पा रहा है, क्योंकि एग्जीक्यूट का मतलब ही होता है कि आप क्लिक कर रहे हो तो उसमें जा रहे हो, वो चल रहा है, तो इसी का मतलब cd होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ls करेंगे तो वो रीड के लिए होता है, तो ls चलेगा। अब यहाँ पे राइट करने की कोशिश करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी मैं सोचूंगा कि इसमें मैं फाइल बना लूँ, तो वो नहीं कर सकूँ। जैसे यहाँ पे मैं टच फाइल 1 लिखता हूँ, ये नहीं कर पाएगा कुछ भी, ये बना ही नहीं पाएगा। देखो फाइल परमिशन डिनाइड हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैं राइट का परमिशन ही नहीं दिया, तो ये फाइल कैसे बनाएगा, तुम ही सोच लो भाई। मतलब आप ही सोच लो कि मैं अगर इसमें परमिशन ही नहीं दिया हूँ राइट के लिए, तो ये फाइल तो बनाएगा नहीं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मैं इसको फुल एक्सेस दे रहा हूँ, देख लो अब मैं इसको यहाँ पे एक्सेस दे रहा हूँ कि chmod यहाँ पे ले लो 777, आप अदर्स को भी दे दो फुल एक्सेस। अब अदर्स चाहे तो आपका बना सकता है, लाइक आपका एग्जीक्यूट भी कर सकता है, रीड भी कर सकता है, डिलीट भी, सारी चीज़ कर सकता है गाइस इसमें। अब इसलिए हम फुल एक्सेस ज़्यादातर नहीं देते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं क्लाउड में हूँ, अब मैं यहाँ पे टच करके फाइल लिखता हूँ फाइल 1, अब यहाँ पे बन गया फाइल। अब ls करो, देखो फाइल बन गया। अब ये फाइल किसने बनाया वो भी अगर आपको चेक करना है, तो ls-l करोगे तो अब आ जाएगा कि राम ने बनाया। देखो आ गया यूजर में। ग्रुप तो मैं बोला ही था कि यूजर जब आप क्रिएट करोगे तो आपका ग्रुप खुद का पर्सनल बन जाता है, तो ये ग्रुप भी आ गया। तो ये मैं भी चेंज कर सकता हूँ, राम
और ये राम को भी मैं चेंज कर सकता हूँ, ये ओनरशिप भी मैं चेंज कर सकता हूँ गाइस, और ये ग्रुप भी चेंज कर सकता हूँ। तो वो कैसे करना है, देखो रूट यूजर क्या होता है, रूट यूजर आपका हर परमिशन, हर एक चीज वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। रूट यूजर, आप जो यूजर हो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन रूट यूजर के पास तो पावर रहता है। रूट यूजर ही तो आपका हर एक चीज देखता है, हर एक चीज आपका रूट यूजर कर सकता है, आप उसको रोक ही नहीं पाओगे कुछ करने के लिए। इसीलिए हम लोग लाइक एक सूडो बोल के होता है, तो सूडो भी आपका प्रिविलेज लाइक रूट यूजर टाइप का ही है। रूट यूजर जो कर सकता है वो सूडो यूजर भी कर सकता है। तो सूडो क्या होता है ना, अगर कोई भी आपको लाइक इंटरव्यू में पूछता है कि सूडो और क्या होता है, तो सूडो एक ग्रुप होता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें आपका एक ग्रुप में दिखाता हूँ कि क्या होता है। सी ए टी कैट हाइफन ई टी सी हाइफन आपका लाइक ग्रुप, ग्रुप में चेक करो, यहाँ पे आपको सूडो दिखेगा, क्योंकि ये लाइक ना आपका ये सूडो होता है। सूडो सूडो भाई दिख जा, रुको गाइस ऐसे चेक करते हैं। यहाँ पे ऐसे है हाइफन करना, जी आर ई पी ग्रिप एस यू डी ओ सूडो। अच्छा सूडो नहीं है इसमें गाइस, तो इसमें सूडो नहीं है, लेकिन आप अगर उबंटू उबंटू यूज करोगे ना, ये सूडो यूजर क्या होता है ना, सूडो एक ग्रुप होता है, उसमें आप डालोगे ना सूडो को, तो वो आपका लाइक मतलब वो सूडो यूजर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका सूडो नहीं है यार, सूडो क्यों नहीं है, सूडो यूजर यहाँ पे हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा सूडो का, उसके बाद से हम लोग यूज करेंगे गाइस। क्योंकि मैं ज़्यादातर उबंटू यूज करता हूँ, तो सूडो आपका ग्रुप होता है, ठीक है। तो अगर जैसे मैं यहाँ पे ना, मैं राम को सूडो यूजर बनाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं यहाँ पे सूडो तो नहीं है, लेकिन हम लोग कैसे अगर यूजर है उसको हम लोग कैसे अब कोई ग्रुप में ऐड करते हैं वो भी देख लो। GPASSWD करना, हाइफन ए करना, ऑल जो राम है उसको सूडो में डाल दो, ठीक है। तो देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं। सूडो तो एग्जिट ही नहीं करता है गाइस, तो यहाँ पे मैं सूडो यूजर, सूडो पहले ग्रुप बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रुप बनाने के लिए हम लोग वो ऐड ग्रुप करते हैं, ऐड ग्रुप में सूडो डाल देते हैं तो सूडो ग्रुप बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखो ऐड GROUP ग्रुप SUDO सूडो, यहाँ पे कर दिया। अभी यहाँ पे वो अच्छा ग्रुप ऐड सूडो, तो यहाँ पे हमारा ग्रुप हो गया ऐड, ठीक है। ग्रुप ऐड होता है, यहाँ पे मैं लाइक आगे पीछे हो गया, तो ग्रुप ऐड होता है। तो ग्रुप ऐड करने के बाद सूडो हो चुका है, ठीक है। अब ये सूडो यूजर बन जाएगा यार, अब चेक करो यहाँ पे एक ग्रुप बन गया है, CAT ETC ग्रुप GROUP ग्रुप। यहाँ पे देखो आपका सूडो यूजर है, सूडो ग्रुप बन गया है, ठीक है। इसको चेक करने के लिए अगर आपको आपको थोड़ा वो होता है तो आप ऐसे कर लेना क्लिक, जैसे यहाँ पे लाइक यहाँ पे कर ले रहे हो, डबल कमांड यूज कर लेना ग्रिप करके। ग्रिप मतलब होता है आप फाइंड कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे सूडो लिख देना, तो यहाँ पे हमारा सूडो यूजर है, मतलब सूडो ग्रुप है गाइस। यहाँ पे अभी हमारा सूडो ग्रुप है, लेकिन ये अभी थोड़ा बाद में देखेंगे। लेकिन मैं आपको दिखाने वाला हूँ फाइल परमिशन के बारे में गाइस। याद रखना हमेशा क्या होता है ना, हम लोग जैसे अब सिस्टम में काम करते हैं ना, तो हम लोग हमेशा टेम्प में ही करते हैं, ये टेम्पररी फाइल में ही करते हैं। जैसे मैं आप किसी को एक्सेस दे रहा हूँ, जैसे मैं आपका कोई लाइक मैं यूजर बना लिया, जैसे आप राम जैसे मैं यूजर बनाया, तो वो टेम्प फाइल में ही काम करते हैं मोस्टली हम लोग ज़्यादातर, ठीक है। क्योंकि टेम्प फाइल का ही हम लोग एक्सेस देते हैं लाइक इसके लिए, बाकी हम लोग नहीं देते, क्योंकि बाकी सब में भाई हमारा लाइक ये ETC में भाई पूरा हमारा लाइक सॉफ्टवेयर का कॉन्फ़िगरेशन ही रहता है, डिटेल्स ही रहता है पूरा, तो ये सब हम लोग एक्सेस नहीं दे सकते किसी को, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादातर टेम्पररी फाइल में ही काम करता है, ठीक है। रियल टाइम का बात कर रहा हूँ गाइस, मैं ये नहीं है कि मैं ये बता रहा हूँ ये वगैरह वगैरह, नहीं, ये रियल टाइम का काम होता है गाइस। तो इसके बाद से क्या होता है ना, देखो इसके अंदर हमारा क्या है, क्लाउड है, ठीक है। तो क्लाउड किसने बनाया था, आप अभी हम लोग देखे थे ना, क्लाउड का हम लोग नहीं, क्लाउड के अंदर फाइल बनाए थे ना। तो देखो ये तो अभी हम लोग रूट रूट यूजर बनाया था ना, तो CD करके क्लाउड में जाते हैं। तो अभी इसका हम लोग ऑनर चेंज करते हैं और आपका ग्रुप चेंज करते हैं, ठीक है। LS देखो, LS इसका है LS-L, तो ये राम ने बनाया है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो राम ने बनाया है। तो राम ये एक्सेस कर सकता है, ठीक है, ये एक्सेस कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे दूसरा बना देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे राम है, यहाँ पे मैंने कोई शिवम बोल के बना दिया, ठीक है। जैसे शिवम एक ग्रुप है, मेरा यूज़र है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फाइल परमिशन देता हूँ कि बस यहाँ पे यूज़र ही यूज़ करे, तो बस ये अदर्स ये नहीं कर सकता है। जैसे मैं रुको यहाँ पे और एक मैं यूज़र बनाता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा गाइज। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैं आप लोग को चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से सीखो, अच्छे से समझो कि ये फाइल परमिशन क्या होता है। क्योंकि गाइस डेवऑप्स से ना फाइल परमिशन के बारे में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, मेरे को भी पूछा गया है कि फाइल परमिशन के बारे में बताओ क्या होता है, कैसे आप रूट यूज़र, कैसे यूज़र क्रिएट करते हो, कैसे उसको एक्सेस सेंड करते हो, ऐसे ऐसे सब चीज़ आता है भाई। तो ये चीज़ आना चाहिए आपको भी। तो पहले मैं यहाँ पे यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ, ऐड यूज़र, ठीक है। यहाँ पे मैं शिव दे देता हूँ गाइस, शिव दे दिया। अब इसको पासवर्ड भी देना पड़ेगा ना,
तो PASSWD कर देना और यहाँ पे सीव दे देना, ठीक है। यहाँ डाल दिया SHIV सीव, SHIV में नाम ही पासवर्ड दे दिया गाइस, यहाँ पे हो चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे मैं जाता हूँ फिर से, मैं वही एक्सेस देता हूँ यहाँ पे SHIV सीव @ और मैं यहाँ पे अपना पब्लिक IP लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने अपना पब्लिक IP ले लिया, अब यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब वैसे ही मैं आ जाऊँगा आपका ये सर्वर में, तो यहाँ पे मैं जो अभी पासवर्ड डाला था वही डाल देना। जैसे ये तो मैं नो ही करूँगा, इसमें नो या यस आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ ये, कि स्क्रीन साफ सुथरा दिखे, और इसको मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ कि आप लोग को अच्छे से दिखे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैं सीव यूज़र में आ चुका हूँ, ठीक है। सीव यूज़र में आ चुका हूँ, तो CD-temp में जाते हैं, ठीक है। LS करते हैं, ये अभी ऑर्डर है गाइज, ये मेरा ऑर्डर है। अगर आप जब भी यूज़र क्रिएट करोगे ना, ये आपका सिस्टम प्राइवेट ये सब आ जाता है, ठीक है। ये होस्ट नेम ये सब वगैरह वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट ही करना बेस्ट लगता है यार अभी के लिए, R-RF करना, और ये जो आपका सिस्टम वाला है वो डिलीट हो जाए। तो यहाँ पे LS चेक करो, यहाँ पे क्लाउड है, ठीक है। तो क्लाउड किसने बनाया वो भी आपको चेक कर लेना। या राउट में रूट यूज़र है, जो कि आप देख सकते हो मैं सीव यूज़र हूँ, सीव। मैं अभी राम नहीं हूँ, ना ही रूट यूज़र हूँ, मैं अभी सीव यूज़र हूँ। तो इसके अंदर चलते हैं गाइस। इसके अंदर कैसे जा पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फुल एक्सेस दिए हैं, इसलिए मैं जा पा रहा हूँ, वरना मैं इसमें भी नहीं जा पाता गाइस। यहाँ फुल एक्सेस दिया, और यहाँ पे गाइस देखो, यहाँ पे फाइल 1 है, ठीक है। अब फाइल 1 किसने बनाया है, अभी राम ने बनाया है। अब देखो यहाँ पे राम ने बनाया है, ठीक है, राम ने बनाया है, ठीक है। तो रीड राइट आपका राम कर सकता है, ग्रुप में सिर्फ रीड कर सकता है, और अदर्स में भी सिर्फ रीड कर सकता है। तो सिर्फ हमारा अभी अदर्स है, तो अदर्स सिर्फ आपका रीड कर सकता है, ये यहाँ पे राइट नहीं कर सकता है ये फाइल में, ठीक है। ये फाइल, तो जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं आपका फाइल्स का फाइल चेंज कर देता परमिशन, ठीक है, इसका। अच्छा यार, ये थोड़ा टाइम वो हो जाता है यार इसका, यार। तो गाइस यहाँ पे देखो, लाइक क्या हुआ कि यहाँ पे मेरा ये है, जो ये मेरा राम ने बनाया है, ठीक है, फाइल। तो राम चाहेगा तो ये अपने लिए बस यूज़ कर सकता है, या फिर रूट यूज़र करेगा, क्योंकि रूट तो आपका भाई वो सब पूरा एक्सेस ही कर सकता है, या फिर ये ग्रुप में दे सकता है, या फिर अदर्स में दे सकता है, ठीक है, फाइल। तो जैसे देखो यहाँ फाइल में तो कुछ नहीं है, ठीक है, इसका। तो देखते हैं, ये अभी तो सीव हूँ, सीव तो यहाँ पे रीड कर सकता है। अब ये चाहेगा कि ये फाइल में कुछ लिख दूँ, तो ये कुछ नहीं कर सकता है भाई, यहाँ पे ये कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे ये तो एडिटर तो आपका ओपन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं हाय गाइस दिस इज सीव, मैं जस्ट ऐसे लिखा, बट ये आपका सेव ही नहीं होगा। अब देखो इसको मैं सेव कर रहा हूँ, ये सेव नहीं होगा, देख रहे हो, यहाँ पे सेव नहीं होगा। यहाँ पे आपका परमिशन ही नहीं है कुछ राइट करने के लिए, रीड करने के लिए, ओवर राइड हो रहा है, ये आपका परमिशन ही नहीं है। आप यहाँ पे कुछ फाइल ही नहीं, जो फाइल है उसको आप राइट ही नहीं कर सकते, उसका परमिशन ही नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसको हटाते हैं पहले, यहाँ पे क्यू ऐसे कर देना। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फाइल 1 में जो भी हम लोग ने किए थे वो देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है। ये रीड कर सकता है, कैट आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप राइट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकते हो, यहाँ पे अगर आपको एग्जीक्यूट करने के लिए होगा वो आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। तो ये देख लिया, ये सीव के तरफ से। अब राम चाहेगा तो यहाँ पे कुछ भी कर सकता है, CD-टेम के अंदर जो क्लाउड है उसके अंदर जाना है हमें। तो LS यहाँ पे फाइल आ गया। अब ये राम चाहेगा तो इसमें कुछ भी लिख सकता है। देखो मैं राम यूज़र में हूँ गाइस, राम यूज़र में यहाँ पे देखो, अब राम चाहेगा क्योंकि राम ने बनाया है। तो गाइस हाय गाइस दिस इज राम, ये आ गया। अब देखो इसको सेव करूँगा, ये सेव हो जाएगा, देख रहे हो। यहाँ पे सेव करते हैं, इसका फाइल रीड करते हैं, हो गया। हाय गाइस दिस इज राम, ये आ चुका है, ये रीड कर पा रहा है, क्योंकि ये यूज़र है ना, ये इसने खुद से क्रिएट किया है ये फाइल। ये चाहेगा तो इसको ब्लॉक भी कर सकता है इस सीप को, कि ये रीड ना करे, राइट ना करे, कुछ भी। अब यहाँ पे रीड करते हैं, यहाँ आ गया फाइल, देखना इसका नाम भी आ जाएगा। अब मैं अभी सीव में होगा, इस चेक दिस आउट, मैं अभी सीव यूज़र में यहाँ पे आ गया ना। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं परमिशन देता हूँ कि जो अदर्स है वो भी रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, ठीक है। तो देखो LS-L करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं। यूज़र में आपका रीड राइट है, एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, राम भी खुद से एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, उसका परमिशन नहीं है अभी। और ग्रुप में भी आपका रीड कर सकता है, अदर्स में भी आपका रीड कर सकता है, बाकी कुछ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि अदर्स को 7/7 मतलब फुल एक्सेस दे दूँ, वो रीड भी करे, राइट भी करे, एक्सेस भी करे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, CHMOD कर देना, और यहाँ पे रीड राइट है। रीड राइट का मतलब क्या हुआ, रीड आपका हो गया 4, आपका राइट हो गया 2, तो यहाँ पे 6, और ये रीड है तो इसका मतलब 4। और मैं चाहता हूँ कि इसका फुल एक्सेस दे दे, तो 7 दे देना। और यहाँ पे क्या है, फाइल 1, इसको एंटर कर देना। अब राम ने क्या किया,
राम ने क्या किया, अपने लिए तो रीड राइट रख लिया, बाकी जो ग्रुप है उसके लिए भी रीड कर दिया, और जो अदर्स है, जो शिव है, शिव के लिए रीड राइट और एग्जीक्यूट भी दे दिया है। समझ रहे हो? अब ये शिव कुछ भी कर सकता है, अब डिलीट भी कर सकता है इसको, ये फाइल को अब डिलीट भी कर सकता है। सो इसीलिए ये ना थोड़ा रिक्सी होता है गाइस, कि हम लोग फुल एक्सेस जब देते हैं ना, ये बहुत थोड़ा रिक्सी होता है कि ये कोई भी अगर, जैसे आप कोई भी अगर इंपॉर्टेंट फाइल है, अगर मैं उसको रीड करने के लिए दे तो इट्स ओके, वो रीड कर रहा है। अगर मैं उसको भाई राइट एग्जीक्यूट सब दे दिया तो वो डिलीट भी कर देगा भाई। अब देखो यहाँ पे जैसे उसने कैट फाइल 1 लिखा हुआ है ना, हाय गाइस दिस इज राम लिखा हुआ है ना, अब इसमें मैं क्या करता हूँ ना, अब मैं शिव का लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे कैट हाइफन हाइफन करोगे ना, और यहाँ पे फाइल 1 में कर दोगे, ऐसे करना। और यहाँ पे क्या करना आप, कि हाय गाइस लिखा हुआ है ना, हाय गाइस दिस इज, यार दिस इज, दिस इज आपका शिव। ओके, अब यहाँ पे एंटर करना, और यहाँ पे कंट्रोल डी करके एग्जीक्यूट करना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया आपका फाइल 1 में। अरे भाई, सी ए टी कैट फाइल, चेक दिस आउट गाइस। ये पहले वाला जो था, पहले क्लियर कर लेता हूँ यार, थोड़ा आपको क्लियर अच्छे से दिखाना पड़ेगा। कैट फाइल जो था, इसको, अब देखो जो पहला वाला था वो तो आपका राम ने लिखा, सेकेंड वाला था वो आपका शिव ने लिखा। क्योंकि शिव ने कैसे लिख पाया, क्योंकि राम ने आपका फुल एक्सेस दिया हुआ है, यहाँ पे फुल एक्सेस दिया है, रीड राइट एग्जीक्यूट दिया है, तो रीड भी कर सकता है, एग्जीक्यूट भी कर सकता है, एथी भी कर सकता है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखो ये राम ने बनाया है, अब मैं शिव को देता हूँ, अब शिव क्या करेगा ना, अब इसको डिलीट ही कर देगा। अगर ये डिलीट कर देगा तो भाई, अगर इंपॉर्टेंट फाइल है तो ये डिलीट कर देगा ना, तो ये तो भाई वो नाइंसाफी हुआ ना भाई राम के लिए, क्योंकि राम ने तो पहले अच्छे से बना लिया पूरा फाइल, और किसी को दे दिया फुल एक्सेस, वो इसने डिलीट ही कर दिया, तो भाई गया, देखो डिलीट हो गया। यहाँ पे चेक करो, ये क्लाउड एम्प्टी हो गया, टोटल जीरो। भाई देखो राम का तो मेहनत चला गया भाई, राम ने तो इतना अच्छे से फाइल बना लिया था, सारा चीज कर लिया था, अब फाइल किसी ने डिलीट कर दिया, शिव ने डिलीट कर दिया भाई। तो शिव ने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे देखो है ही नहीं भाई, कुछ भी नहीं है, अब यहाँ पे फाइल ही नहीं है, टोटल जीरो है। इसीलिए हमें फुल एक्सेस कभी किसी को नहीं देते हैं, ठीक है। यहाँ पे रूट यूजर के पास रहता है, अगर हम मेरे को कुछ एक्सेस देना है तो मैं ऐसे दूंगा, जैसे मैं यहाँ पे दे दूंगा, मैं बोलूंगा, जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ VIM आपका, लाइक नहीं टच, एम टी फाइल ही बनाता हूँ तब तक। टच फाइल बनाते हैं, फाइल 1, यहाँ पे मैंने फाइल 1 बना लिया, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ डाल देता हूँ यार, ऐसे एम टी अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। फाइल 1 में तो यहाँ पे दे देता हूँ, हाय दिस इज राम एंड एंड प्लीज प्लीज डोंट डिलीट दिस फाइल। ओके, मैं ये डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये सेव हो गया है। यहाँ पे देखो कैट फाइल वन डाल दिया, तो यहाँ पे ये सेव हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया, हाय दिस इज राम एंड प्लीज डोंट डिलीट दिस फाइल। ये फाइल डिलीट नहीं करना, ये बोल दिया। अब यहाँ पे परमिशन देखो क्या है, LS-L करने से आपका यहाँ पे फाइल परमिशन दिखा देगा। यहाँ पे अभी दिया हुआ है आपका रीड राइट दिया गया है ऑनर को। मैं ये राम रीड भी कर सकता है, राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। तो राइट और अदर्स को सिर्फ रीड दिया है, तो अब सिर्फ क्या कर सकता है ना, सिर्फ बस रीड कर सकता है। अब आपका यहाँ पे ये कुछ नहीं, डिलीट नहीं कर सकता है। अब ये डिलीट करने की कोशिश करेगा, जैसे यहाँ पे देखो रीड कर सकता है ये फाइल 1, हाय गाइस हाय दिस इज राम एंड प्लीज डोंट डिलीट दिस फाइल। ये बस रीड कर सकता है, अब इसके पास परमिशन ही नहीं है अब डिलीट करेगा ये। देखो RM-RF करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसका डाल देता हूँ फाइल 1, तो अब डिलीट नहीं कर पाएगा। LS, ओ अच्छा, सिर्फ डिलीट कैसे कर दिया भाई फोर्सफुली, ओ अच्छा, अच्छा क्लाउड में था ना पहले ही। यार देखो, यार कैसे, डिलीट तो नहीं होना चाहिए था यार ये तो। देखो फिर से बनाते हैं, ठीक है। टच फाइल 2 डाल दो यार, ठीक है। और इसके अंदर फाइल 2 ऐसे एम्प्टी रखते हैं, जस्ट चेक करते हैं कि वो डिलीट कर रहा है कि नहीं। डिलीट तो नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अदर्स से है, ठीक है। और LS-L है, तो अदर्स में हमें रीड दे रहा हूँ, राइट तो है ही नहीं इसके में, ठीक है। मैं बाहर आ गया, CD क्लाउड में जाता हूँ, ठीक है। LS देख लो, LS-L, ठीक है। यहाँ पे इसको बस रीड दिया है, राइट तो नहीं दिया है। तो रीड में डिलीट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं यार डिलीट, तो राइट में वो होता है। तो चेक करते हैं यार, आपका इसका चेक करने के लिए RM-RF करने से तो ये तो फोर्सफुली डिलीट वाला होता है। चेक कर लेते हैं गाइस, मैं भी आज देख रहा हूँ यार कैसे डिलीट हो रहा है।
वो अरे भाई कैसे डिलीट हो गया यार, ये तो डिलीट होना नहीं चाहिए था यार, इसका तो मैं परमिशन नहीं दिया हूँ। तो गाइस फोर्सफुली मे भी उसलिए यूज़ हो रहा है यार कि ये डिलीट करने के लिए। तो फिर से एक बार चेक करते हैं यार। देखो गाइस मैं भी अभी ये देख रहा हूँ यार कि ये कैसे डिलीट कर पा रहा है। टच फाइल 3 कर दिया, एल एस करते हैं। टच 3 आ गया, पहले इसको क्लियर करता हूँ, एल एस हाइफन एल करते हैं, इसका फाइल परमिशन भी देख लो यार, रीड है। ठीक है, अब मैं इसको आर एम बस करता हूँ, ठीक है। फोर्सफुली नहीं करते हैं, आर एम फाइल 1 करते हैं, ठीक है, फाइल 1 3। ये रिमूव नहीं कर सकते हैं, एम्प्टी फाइल है, ऐसा ऐसा, ठीक है। राइट प्रोटेक्टेड है, ठीक है। एल एस में अभी भी आ चुका है। अगर मैं इसको ना आपका बस राइट परमिशन दूंगा तो ये क्या चल पा रहा है, देखते हैं, ठीक है। एल एस हाइफन एल है ये, ठीक है। तो सी एच एम ओ डी आर डब्ल्यू ए, यार सी एच एम ओ डी। मैं चाहता हूँ ये रीड राइट, मतलब ये आपका हो गया 6, 6 है इसका, और मैं चाहता हूँ ये 4 ही ले ले भाई, तू रीड ही कर ले। और मैं इसको बस चाहता हूँ कि आपका जो अदर्स है, जो ये अदर से बस ये राइट करे, रीड में मे भी डिलीट हो रहा है, राइट में शायद मे भी डिलीट नहीं होगा। तो मैं देखते हैं, ये रीड तो नहीं कर पाएगा, राइट में देखते हैं कि ये डिलीट कर पा रहा है कि नहीं। तो इसके लिए मैं लाइक रीड राइट, राइट के लिए आपका 2 होता है, तो यहाँ पे 2 कर देना, तो यहाँ पे फाइल 3 हो जाएगा। इसको एंटर करना और यहाँ पे चेक करते हैं ये डिलीट कर पा रहा है कि नहीं। एल एस एफ हाइफन एल, तो यहाँ पे देखो फाइल परमिशन सिर्फ राइट दे दिया है, ठीक है। अब ये डिलीट कर पा रहा है कि नहीं। आर एम हाइफन आर, मैं फोर्सफुली ट्राई कर रहा हूँ, आर एम तो आपका डिलीट नहीं हुआ क्योंकि एम्प्टी फाइल है, ठीक है। तो आर एफ में फोर्सफुली डिलीट कर रहा हूँ 3 को, देखते हैं। यार ये भी डिलीट हो गया, फोर्सफुली कैसे ये डिलीट हो रहा है यार। तो गाइस ये डिलीट कर पा रहा है यार, ऐसे में ये नहीं होना चाहिए यार। मैं भी कुछ हुआ है यार, मैं इसको 0 दे के देखता हूँ यार, ये तो होना तो नहीं चाहिए। सी एच एम ओ डी, इसको मैं लाइक 640 दिया हो, ठीक है। फाइल, यार इसमें तो फाइल ही नहीं है यार, अब तो फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। टच फाइल 1 2, ठीक है, कुछ भी नहीं यार। सी एच एम ओ डी फाइल 1 2 बनाए हैं। अब इसमें मैं दे देता हूँ यार, इसको मैं 0 देता हूँ, ये इसको कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैं इसको देखते हैं, अब देखते हैं, मैं देखो अब चेक करते हैं, इसमें तो मैंने इसको कुछ फाइल परमिशन ही नहीं दिया हूँ, ठीक है। अब ये डिलीट कर पा रहे हैं कि नहीं, मैं चेक करते हैं। आर एफ फोर्सफुली करके फाइल 312, यार ये कैसे डिलीट कर पा रहा है यार, ये नहीं होता है भाई। ये भाई कुछ इसमें टेक्निकली वो हुआ है भाई, इसमें ये डिलीट ही नहीं कर सकता है यार ये चीज़ तो। फाइल टच फाइल करते हैं यार, इसको मैंने क्या यूज़र बनाया ना, ये ग्रुप उप में तो नहीं गया है ना, एक मिनट देखते हैं यार। यार जो मैंने फाइल बनाई रूट में गया है, ये रूट के अंदर तो गया नहीं है। तो गाइस एक बार और ट्राई करते हैं, देखो गाइस ऐसे ही सीखते हैं। ये होना नहीं चाहिए, ये आपका ग्लिच होगा मे भी, क्योंकि ये होता नहीं है, क्योंकि फाइल परमिशन आप दे रहे हो। उस टाइम भी आपने देखा कि परमिशन डिनाइड दिखा रहा था, लेकिन इसमें कैसे हुआ, सिप को मैंने बनाया लेकिन ये कैसे हुआ। तो गाइस ये है, और देखते हैं, फिर भी अभी चेक करेंगे यार, क्योंकि जब तक ये मैं नहीं फिक्स कर लूँगा कि कैसे हुआ, तब तक भाई मैं ये वीडियो ऑफ नहीं करूँगा। आप लोग भी देखो क्यों, क्या परमिशन हुआ, क्या हुआ था प्रॉब्लम, वो देखते हैं। इसमें यार टच फाइल फाइल 1 बनाता हूँ, ठीक है। और मैं इसको मैं दे देता हूँ परमिशन लाइक एल एस हाइफन एल, ठीक है। तो मैं इसको परमिशन दे देता हूँ आपका, राम यूज़र है ना, यूज़र यूज़र, ये अदर्स में आएगा। तो लाइक मैं इसको 0 दे देता हूँ, ठीक है। राइट ही देते हैं, अब चेक करते हैं, यही डालता हूँ ना गाइस। अब देखो यहाँ पे चलते हैं, सी डी हाइफन टेम, इसके अंदर क्लाउड बनाया था ना, सी डी क्लाउड के अंदर आपका फाइल है, ठीक है, क्लियर एल एस हाइफन एल। तो इसके अंदर मैं आ चुका हूँ, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि ये आपका रीड तो कर लेगा, लेकिन ये आपका राइट करते हैं कि नहीं। वी आई एम फाइल 1, यहाँ पे तो एडिटर तो खुल जाएगा। हाय हाय कुछ भी लिखते हैं। अब इसको मैं सेव करता हूँ, ये सेव होता है कि नहीं, सेव नहीं हो रहा है, देखा गाइस, ये आपका अब सेव नहीं हो रहा है, ये अभी आपका सेव नहीं हो रहा है। देखो ये सेव नहीं हो रहा है, ये नहीं चल रहा है अब, बोला ना। अब इसको क्या करते हैं, क्यू, और इसको मैं करता हूँ, ठीक है। ये आपका राइट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट करके देखता हूँ यार, डिलीट कैसे हो रहा है वो भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार। होता नहीं है भाई डिलीट, ये एग्जीक्यूट में आना चाहिए यार ये चीज़ तो। देखते हैं, यार डिलीट हो गया, कैसे हो रहा है भाई, ये तो होना नहीं चाहिए था। मैं बस रीड का एक्सेस दिया हूँ, राइट का भी एक्सेस नहीं दिया हूँ, एग्जीक्यूट का भी है ही नहीं इसके में। रीड राइट एग्जीक्यूट, ये नहीं होना चाहिए था यार। यार मेरा लैपटॉप में इससे चल रहा है कि क्या, ओह
फाइल फिर से एक बार करता हूँ मैं, बस अब एग्जीक्यूट का देता हूँ परमिशन, ठीक है। फाइल 1 बना दिया यार। chmod मैं चाहता हूँ कि यूज़र ले ले 4 ही ले ले और 7 ही ले ले यूज़र ग्रुप, और मैं चाहता हूँ कि ये बस एग्जीक्यूट ही ले। ओ अच्छा यार, इसमें नाम भी देना पड़ता है ना। फाइल 1 दे दिया। अब इसमें चेक करते हैं। अब मैं यहाँ पे है फाइल 1, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं डिलीट करना, तो अब देखते हैं डिलीट होता है। -rf फाइल 1 अगर डिलीट हो गया तो भाई ये अच्छा नहीं है। कैसे डिलीट हो रहा है भाई? ये डिलीट नहीं होता है, ये होता ही नहीं है। देखो हाँ, शायद मे भी ये राम ने बनाया है, मे भी इसीलिए, बट ये होता नहीं है ऐसा, ठीक है। देखो मैं रूट यूज़र हूँ यार। यार ये मोवेक्स्टा में ये प्रॉब्लम कब से आने लगा यार, बार बार ये चेंज हो जा रहा है यार। यार मे भी देखो यार, आ गया रूट यूज़र में cd-टेम के अंदर एल एस है। एल एस के अंदर ये क्लाउड, जो अभी हम लोग सिस्टम में आ जाते हैं तो वो आ जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। CD क्लाउड में आते हैं, ठीक है। क्लाउड में आने के बाद यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे फाइल नहीं है ना, तो टच फाइल 1, ठीक है। मैं रूट यूज़र हूँ, ठीक है। तो रूट यूज़र में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको दे रहा हूँ। चेक करते हैं, फाइल 1 बना लिया ना। तो देखो ls-l, यहाँ पे देखो रीड राइट दिया है, मतलब हमारा अदर्स जो है राम, और ये राम और शिव आपका बस रीड कर सकता है। देखते हैं अब डिलीट तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। rm-rf फाइल 1। यार डिलीट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, कैसे हो रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये चीज़। मैं एक बार फोल्डर में डाल के देखता हूँ यार, फोल्डर में कुछ ls-l, ठीक है। ओ भाई अब समझा क्या परमिशन था यार। देखो यहाँ पे अदर्स में मैंने फुल एक्सेस दे दिया है ना, तो फुल एक्सेस दे दिया है तो ये राम में तो गाइज ये जो फोल्डर है, फोल्डर के अंदर जो फाइल है, वो फाइल में तो सारा कुछ ही लेगा ना आपका, समझ रहे हो। तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, बस रीड कर रहा हूँ, ठीक है। अब चेक करना, पहले क्लियर करता हूँ यहाँ पे ls-l करता हूँ। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे क्लाउड है, यहाँ पे अदर्स है ना, इसको मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। तो chmod जो है 7 और मैं चाहता हूँ कि ये बस रीड करे, तो रीड के लिए 4 होता है, 4 क्लाउड, ठीक है। ls चेंजिंग परमिशन ऑफ क्लाउड ऑपरेशन नॉट परमिटेड, वाई दिस इज रूट राइट। ओ अच्छा, राम में कर रहा हूँ यार। ओ यार cd-ls यार chmod 7 रीड कर रहा हूँ तो 4 होगा क्लाउड, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका जो अंदर फाइल है वो इसमें डिलीट कर पा रहा है कि नहीं है। ls cd तो जाएगा क्लाउड में, क्लाउड में नहीं जा पा रहा है, समझ रहे हो गाइस। अब क्लाउड में नहीं जा रहा है, ठीक है। एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि बस मैं इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैं देना है, ठीक है। एग्जीक्यूट देते हैं बस परमिशन, chmod 7 दे रहा हूँ, ठीक है, क्लाउड में, ठीक है। हो गया। अब ये इसके अंदर जा सकता है, देखना cd क्लाउड, ओके, आ गया, ये क्लाउड के अंदर आ गया। एल एस भी नहीं कर सकता है, रीड नहीं कर सकता है ना अभी। ये नहीं, रीड के लिए तो हम लोग परमिशन दिए, राइट नहीं कर सकता है ना, तो एल एस करके वो चेक नहीं कर सकता है, ठीक है। परमिशन इसका है ही नहीं यार यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चेक करते, फाइल था ना अपना, देखो क्लाउड, वो अच्छा क्लाउड के अंदर कोई है ना, क्लाउड के अंदर फाइल था ना, नहीं था। अच्छा वो फाइल ही तो नहीं है ये, लाइक फाइल ही नहीं है गाइस, वो रीड नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फाइल बनाता हूँ, फाइल 1, यू टच फाइल 1। तो यहाँ पे टच फाइल 1 कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं ls-फाइल 1 ls-l, यहाँ पे देखो ये कर दिए। अब यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे तो इसको परमिशन ही नहीं है, इसको परमिशन ही नहीं है। अब इसको भी परमिशन क्लाउड में है ना, ठीक है। ls इसको भी परमिशन नहीं है, ये कैनट ओपन डायरेक्टरी, ठीक है। इसके पास अदर्स के पास, बस हम लोग ने अदर्स में क्या दिए हैं इसको परमिशन, अदर्स में बस दिए हैं आपका, लाइक हम लोग अदर्स में दिए हैं आपका बस एग्जीक्यूट कर सकता है ये, यहाँ पे बस हम लोग एग्जीक्यूट दिए हुए हैं। अब ये बस जा सकता है अंदर भाई। ls-l करो और यहाँ पे चेक करो, मैंने अदर्स में एक फाइल का है ना ये cd-ls-l करो। अब क्लाउड में देखो, क्लाउड में बस मैं एग्जीक्यूट करने दिया हूँ।
अब एलएस का मतलब होता है रीड करना सारा चीज़ ना, तो वो रीड नहीं कर पाएगा। ये है गाइस। और चेक करते हैं ये अब रीड एग्जीक्यूट बस दिया हूँ इसको मैं। अब मैं इसको रीड करने के लिए परमिशन दे रहा हूँ, तो ये डिलीट कर पा रहा है कि नहीं, मेरे को चेक करना है, मेरे को बस वही चेक करना है। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, CHMOD, और मैं इसको दे देता हूँ 7 7, और मैं बस रीड कर ले और एग्जीक्यूट। तो रीड और एग्जीक्यूट का होता है 4 और 1 5, तो 5 दे दिया। तो क्लाउड, क्लाउड में क्लिक कर देना, एलएस करना, इसके अंदर क्लाउड, क्लाउड तो इसी का था यार, ईडी क्लाउड के अंदर जाएगा। तब चेक करते हैं कि इसके अंदर का ये फाइल डिलीट कर पा रहा है कि नहीं। एलएस अब तो ये चलेगा इसके में, ठीक है, ये चल रहा है। RM-RF फाइल 1 कैन नॉट बी डिलीटेड। अच्छा गाइस, आप समझे आप। मैंने यहाँ पे फोल्डर में पहले ही इसको फुल एक्सेस दे दिया था, तो फुल एक्सेस देने के बाद क्या हुआ ना, ये डायरेक्टली आपका यूज कर पा रहा था सारा चीज, सारा परमिशन यूज करता, जबकि मैं यहाँ पे परमिशन नहीं दे रहा था, लेकिन भी ये परमिशन चल रहा था। अब देखो, जब मैंने इसको यहाँ पे परमिशन नहीं दिया, यहाँ पे बस मैंने इसको परमिशन दिया रीड और एग्जीक्यूट का, तो ये रीड कर पा रहा है। एलएस करने के बाद ये दिख रहा था, ठीक है, फाइल एग्जीक्यूट भी मतलब जा रहा था अंदर, फोल्डर के अंदर आ रहा था, क्लाउड के अंदर, लेकिन इसको अब डिलीट नहीं कर पा रहा है ना। ये यही है गाइस, इसको फुल एक्सेस हम लोग देते नहीं है यार। मैंने कैसे स्टार्टिंग में इसको फुल एक्सेस दिया, जस्ट फॉर ऐसे कर रहा था, तो ये अब ये डिलीट नहीं कर पाएगा। तो गाइज आप लोग ने जैसे यहाँ पे देखा कि मैं कैसे यहाँ पे यूज़र बनाया, यूज़र बनाने के बाद मैं कैसे यहाँ पे राम @ दिया, फिर उसके से यहाँ पे पब्लिक आईपी दिया, और यहाँ पे सीप बनाया, ऐसे ऐसे। तो आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे ही हम लोग देते हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो गाइज कमेंट करके बताना और लाइक करना गाइज। मैं जानता हूँ थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया था बीच में, क्योंकि मैं यहाँ पे फुल एक्सेस दे दिया था फोल्डर को, तो इसीलिए ये फोल्डर फाइल के मैं जाके ये डिलीट कर पा रहा था। बाकी हम लोग फुल परमिशन नहीं देते हैं, ये अदर्स था। और गाइज हाँ, मैं आपको ये बताना भूल गया कि ये कैसे हम लोग यहाँ पे ये चेंज करते हैं ना। रुको, क्लियर LS LS-L। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, ये हमारा ऑनर है और यहाँ पे ग्रुप है, तो इसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ यार, मैं भूल गया था क्योंकि ये थोड़ा वो हो गया था ना। तो अब देखो कैसे करते हैं, CHOW ऑनर, चेंज ऑनर, ठीक है। मैं किसको दे दूँ, राम को दे देता हूँ, ये फाइल राम को दे देते हैं, ठीक है, राम को दे देते हैं। और राम का ग्रुप खुद का यूज़र रहता है तो वो ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, लाइक रूट ही रहने देते हैं या फिर चेंज कर देते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि यार चेंज ही कर देते हैं यार, आपके लिए देख लो। ये यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे अभी हमारा ये चेंज बस ये होगा। तो एंटर करते हैं, अब LS-L देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो हो गया ना चेंज, ऑनर चेंज हो गया भाई, यहाँ पे देखो ऑनर चेंज हो गया। अब अगर आपको ग्रुप चेंज करना है, यहाँ पे ग्रुप, एक ग्रुप तो राम बोल के भी एक ग्रुप है, यहाँ पे है हम सीप बोल के भी एक ग्रुप है। तो देखते हैं सीप का ग्रुप में जाता है कि नहीं, ठीक है। तो पहले करते हैं CHGRP, ठीक है, चेंज ग्रुप, ग्रुप, ओके, अंदर सीप डालते हैं, SHIV, स्मॉल लेटर है कि बिग लेटर है यार। फाइल 1 एक बार चेक कर लेते हैं यार, फाइल 1 नहीं, सीव वो इनवैलिड हो गया, कैपिटल में नहीं था यार, स्मॉल लेटर में सीव ऐसे, एस सीव फाइल 1। देखो हो गया गाइस, LS-L देखो। अब यहाँ पे राम यूजर हो गया, ओनर हो गया, ठीक है। अब ग्रुप किस में है, ग्रुप आपका सीव में है, देखो हो गया राम और शिव, राम शिव आ गए यहाँ पे। तो यही है गाइस, अब क्या होगा ना, राम आपका फुल एक्सेस लाइक रीड राइट कर सकता है, ठीक है, ओनर। और शिव आपका ग्रुप है, तो ग्रुप में शिव आपका राइट रीड कर सकता है। देख रहे हो, ये होता है परमिशन चेंज। तो गाइज अगर आपको ये थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना और बताना कि क्या है, कैसे आप थोड़ा समझे कि नहीं, ये हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि कैसे क्या हुआ गाइज। तो गाइज मिलते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करो और ऐसे फाइल परमिशन का वीडियो देखो गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।